इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। बहुत बार इस तरह का डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, आईआईटी जेईई में डेरिवेशन तो नहीं आएगा बट इस पे बेस्ड सवाल आ जाएंगे। जब तक आप कोई डेरिवेशन नहीं आएगा तब तक वो सवाल आप नहीं कर पाएंगे, और जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तब भी इस तरह के डेरिवेशन काम आएंगे आपको। तो सीख लीजिए, बहुत आसान है, दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक रिंग है, ठीक है, मैंने रिंग काफी मोटी बनाई है केवल दिखाने के लिए, असली में रिंग बहुत पतली होगी, बिल्कुल वायर जैसी, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज सजे हुए हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कोई अगर टोटल चार्ज इसमें Q है तो कोई ये भी कह सकता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है, 2 पाई r, r क्या है उसका, रेडियस, ठीक है। ये रेडियस जो है ये r दिया हुआ, हमें केवल ये r पता है, ये x वेरिएबल होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस का मतलब क्या होता है, x कहीं पे भी जा सकता है ना, आगे पीछे कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। अब टोटल चार्ज अगर इसमें Q है तो एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लीजिए यहां पे dq, इस dq से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ये हो जाएगी dE, है ना। करना यही है ना भाई कि ये छोटा सा चार्ज से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, फिर इस छोटे से चार्ज को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। अब ऐसा ही एक dq इधर भी होगा, देखो नीचे भी होगा, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट, वो अपनी अलग इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। देखो ये इधर से आएगा ऐसा, ठीक है। असली में यार ये क्या होगा, कोन जैसा बन रहा होगा कि नहीं, ठीक है? मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहता हूं। असली में ये कोन जैसा बन रहा होगा, इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है उतनी इस पॉइंट की डिस्टेंस है, उतनी ही इस पॉइंट की भी डिस्टेंस है ना। ये 3D में है, ऐसे है सर्कल, और सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है इस एक्सियल पॉइंट से बराबर होगी। तो उस डिस्टेंस को चाहो तो तुम ये लिख लो, √r² प्लस x², लेकिन हर बार अंडर रूट लिखने में दिक्कत होगी, तो मैं क्या करे दे रहा हूं, इसे छोटा r लिखे दे रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या स्थिति है, अच्छा, लेमडा इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई r को मैं अंदर कर देता हूं, उसकी कभी जरूरत पड़ेगी आगे यूज कर लेंगे। तो देखिए डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई, देखो ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चार्ज डिवाइडेड बाई r²। यही तो हम लोगों ने सीखा है। अरे भाई कोई भी पॉइंट चार्ज होता था, उससे किसी भी दूरी r पे अगर हम लोग करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालने की कोशिश करते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज जो था वो Q/r², बिल्कुल ऐसे ही करते थे। इस बार पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बार पूरे चार्ज की जगह डिफरेंशियल चार्ज Q है, इतना ही अंतर है। अब देखो क्या होगा यहां पर, अगर इस पॉइंट से इधर जाते हैं तो dE आता है, इस पॉइंट से इधर जाते हैं तो ये अपना एक और नया dE देता है, ठीक है। इस dE का और इस dE का तुम करो, ये थीटा मान लो, ठीक है, कंपोनेंट ले लो, ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो जाएगा क्या, dE cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, dE sin थीटा। ये बात हो रही है इस लाल वाले की, ये लाल वाला अपना एक dE दे रहा है, ये dE है तो ये dE cos थीटा, ये dE sin थीटा, सही है। उसी तरह ये भी डॉटेड लाल वाला,
ये भी डी दे रहा है तो ये भी अपना देगा डी साइन थीटा, और यहां फिर से आएगा डी कॉस थीटा। तो इसका मतलब डीई कॉस थीटा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन ये और ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, और इसका डायमेट्रिकली अपोजिट वाला एक दूसरे का डी साइन थीटा कैंसल करेगा। उसी तरह इधर जो डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे वो अपने डी साइन थीटा ऐसे कैंसिल कर देंगे, है ना। तो हर एक डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज जो होगा वो एक दूसरे का वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसल कर डालेगा। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो जब सारे वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं वो भी ऐसा चक्र टाइप का बना लेंगे, यहाँ पे सारे वर्टिकल कंपोनेंट जब कैंसल हो जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल ही बचेगा। हॉरिजॉन्टल कौन सा? डीई कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करें भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। इसी को जोड़ डालें सबको, सारे डीई कॉस थीटा, भाई इसका डीई कॉस थीटा, इसका डीई कॉस थीटा, इसका डीई कॉस थीटा, इसका डीई कॉस थीटा, सबका डीई कॉस थीटा जुड़ता चला जाएगा। उसी को इंटीग्रेट करना कहते हैं भाई, सब कुछ जोड़ना। कैमरे के सामने चींटी चल गई है, पता नहीं हो सकता है दिख भी जाए आप लोगों को। एनीवेज, वो जो कैमरा है ना उसी पे चींटी घूम रही है, अब चली गई है, अच्छी है। एनीवेज, अब इसके बाद आप डीई की जगह ये रख दो। अच्छा, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मेहनत नहीं करना चाहता हूं बार बार, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट को भी ई ही लिख लो यार, ठीक है, बार बार क्यों लिखना पड़े। के डी क्यू बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में कोई आर का डिपेंडेंस है क्या, देखते हैं। और इंटीग्रेट हम किसको कर रहे हैं, इंटीग्रेट हम डी क्यू को कर रहे हैं। चलो कोस थीटा भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोस थीटा है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं है। ई आ गया अपना, देखो के बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है। कॉस थीटा भी एक्स अपॉन आर ही तो है ना, तो एक्स अपॉन आर भी बाहर चला गया, 1/r स्क्वायर भी बाहर चला गया, केवल इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचा। डिफरेंशियल हम लोग ने कहीं dr तो लिया नहीं है, इसलिए r x सब बाहर है, ना हमने dr लिया है और ना हमने dx लिया है, तो वो सारी चीजें इंटीग्रेशन से बाहर चली गई। तो बहुत आसान है फिर तो यार इंटीग्रेशन, कोई लिमिट भी लेने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा भाई, टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, टोटल चार्ज ऑन रिंग में क्यू दिया गया है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जो है वो क्यू हो जाना है। तो बस के, बहुत सारी बुक्स में तो ऐसा ही लिखा रहेगा कि एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब नहीं करेंगे, क्योंकि याद करो ये छोटा आर जो है ये हमने माना है, हमें तो ये वाला आर दिया है और ये वाला एक्स दिया हुआ है। तो अब ये आर की जगह हम लोग ये रख सकते हैं, आर क्यूब होने जा रहा है नीचे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। बात खत्म। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लिया जाए, शक्ल अच्छी बना ली जाए इसकी। इंटीग्रेशन हो चुका है, अब k की जगह भी मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पसंद करूंगा, ठीक है, इस k की जगह q के साथ x लिख लो, और इधर भी चाहे ऐसा भी लिखे रहो, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा रहता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सबकी पावर 3/2, है ना भाई, 1/2 हो जाएगा अंडर रूट की वजह से, वो बाहर आ गया तो 3/2। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत सारे जगह आपको ऐसा मिलेगा, जैसे कि मैंने लिख दिया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ये क्वेश्चन है मान लो। कुछ लोग बस ये बोलेंगे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, तो यही है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x।
अब इसमें मान लीजिए कि हमें वेक्टर बाजी करनी है, तो ये वेक्टर लगाओ, यहाँ पे आई कैप डायरेक्शन, एन कैप ना लिख के आई कैप लिख दो। क्यों? क्योंकि यार सारे डी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में है, तो इनका इंटीग्रेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन, इसलिए आई कैप यूनिट वेक्टर वहां पे हम लोगों ने ले लिया। तो अगर वेक्टर में करना है तो ही ऐसा करना, नहीं जितना काले में लिखा है वही आपका आंसर है। वो तो कैसा क्वेश्चन कह रहा है इस पे निर्भर करेगा। ये काम करने के बाद हमारा ये गोल तो पूरा हो गया कि हाँ चलो भाई आप डिराइव करिए, जो यहां लिखा है वो डेरिवेशन हो गया। इतना ही काम करने का बोर्ड एग्जाम में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब 2 कंडीशन देखते हैं। पहली, व्हेन x इज मच मच लेस देन r, ठीक है भाई, तब यार x स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा, तो x स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से। उस केस में ये कैसा हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx। भाई x 0 थोड़ी ना है, 0 जैसा हो जाएगा बहुत बड़े r के सामने, r स्क्वायर के सामने x स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। अरे यार मान लो ये 100 है, r मान लो 100 है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000, और x क्या है? 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000 के सामने 0.1 का स्क्वायर यानी कि 0.01, बहुत छोटा होगा, तो 10,000 में ये जोड़ोगे 10,000 मान लो। बस ये कर रहे हैं यहाँ पे, तो r स्क्वायर ही बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये पावर 3/2। तब यहीं पे कर लो यार, 3/2 जो है 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? r³ आ जाएगा। ये सब ओरली भी कर सकते हो आप। अब एट x इज इक्वल टू 0, जब x यार बहुत छोटा है r से, तो 0 तो बिल्कुल ही r से छोटा होगा, तब क्या हो जाएगा? e इज इक्वल टू 0। इसमें 0 रखो तो अच्छा रहता है, इधर डायरेक्टली भी आप 0 रख सकते थे तब भी सही रहता। यानी कि अगर एट x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बच्चों? ये यहां पे आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी 0, ये बात कह रहे हैं। और क्यों ना हो यार, रिंग को अगर आप सामने से देखो तो यार ये कैसी दिखाई देगी? यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इधर एक टेस्ट चार्ज छोड़ दिया जाए तो वो कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इधर की तरफ धक्का दोगे तो इधर जाएगा, फिर लौट आएगा, फिर इधर की तरफ धक्का दोगे फिर लौट आएगा, तो वो अंदर ही अंदर सेंटर में ही रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। ठीक है, अब व्हेन x इज मच मच लेस देन r हम लोगों ने कर लिया। दूसरा देखो, व्हेन x इज मच मच ग्रेटर देन r। ठीक है, अब बहुत ज्यादा होगा तब x स्क्वायर के सामने r स्क्वायर फीका पड़ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, है ना? तो बस अब यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो गया पावर 3। तब कैसा दिख रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। वाला, ये क्या चीज आ गया? देखो यहां पे हम लोग ये कह रहे हैं कि x r से बहुत ज्यादा है, r जो है वो इतना बड़ा है लेकिन x बहुत बड़ा है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूर है, r जो है 2-4-5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये x जो है वो 10 किलोमीटर दूर है। तो यार 10 किलोमीटर दूर जो आदमी इसको पकड़े होगा वो आदमी दिख जाए, बहुत बड़ी बात है। रिंग क्या दिखेगी, है ना? रिंग का रेडियस क्या दिखेगा? तो उस उतनी 10 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे ये पूरी रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। पॉइंट चार्ज कैसा? जिसका टोटल चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज पे चार्ज है Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस x, वही चीज यहां पे आ गई। तो ये 0 आ रहा है लेकिन ये वाला 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब है ना, हम लोग ने पहले ये किया और फिर 0 डाला, अब हम लोग ने ये किया, उसके बाद हम एट एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी करेंगे। अरे टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ऐसे बोलते हो ना तुम लोग भाई मैथ्स वाले बच्चे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, यार इंफिनिटी यहां लगा दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 ही आने वाला है। यहां पे इंफिनिटी छोटा सा बना देता हूं। तो ये 2 स्पेशल केस हैं जो आपको करने चाहिए। उसी तरह ये वाला हो गया, पहले इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ बुक्स में लेमडा का यूज करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 2πr। तो ये अपना फॉर्मूला कैसे ठीक हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, जो भी कहो, 1/4πε0 Q की जगह आ जाएगा लेमडा इंटू 2πr, r बड़ा वाला है, और बाकी x वैसे ही आ जाएगा, r² प्लस x² पावर 3/2। अब आप क्या करो, पाई काट दो, 2 काट दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2ε0 rx, डॉक्टर लोग लिखते हैं ना rx 3/2। तो ये भी यार कुछ किताबों में आपको मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ इस तरह का बता रही है, वो के लिखती है यहाँ पे, और नूतन बुक जो है वो इस डेरिवेशन को पूरी तरह उन्होंने स्किप ही कर दिया है। तो बट ये स्किप नहीं करना चाहिए, ये आना चाहिए आपको, क्योंकि आगे इंजीनियरिंग में भी ये चीज आपको काम आएगी। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ भी आप पढ़ेंगे इस तरह का इंटीग्रेशन आपको कई बार करना होगा। अब यार ये जो रिजल्ट्स हैं इधर लिख लिए मैंने, इसको भी मैंने यहां लिख दिया, बस 1/4πε0 की जगह फिर से k कर दिया ताकि ज्यादा ना लिखना पड़े। वेक्टर फॉर्म हटाकर अपना मैग्नीट्यूड कर लिया। यहाँ पे e एज अ फंक्शन ऑफ x है। अब आगे हम लोग एक सवाल करेंगे जिसमें ये e एज अ फंक्शन ऑफ x को प्लॉट ही कर डालेंगे। फाइंड x सच दैट e एज अ फंक्शन x इज अ मैक्सिमम। अरे यार फंक्शन है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज करेगा। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ex एंड प्लॉट e एज अ फंक्शन ऑफ x। समझो बात को, देखो यार जब x 0 था एट सेंटर तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई, और इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई। तो 0 से शुरू हुआ, 0 पे खत्म हुआ, तो यार कहीं तो मैक्सिमम होगा, है ना। तो उसी मैक्सिमम को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को ही। किस तरह की, de/dx करें तो 0 आ जाए, ठीक है। तो e ऐसा दिया हुआ है, खतरनाक टाइप का, डरना नहीं है, kqx, यहाँ पे q भी कांस्टेंट है ना, r भी कांस्टेंट है, खाली x ही चेंज कर रहा है और कुछ नहीं चेंज कर रहा है, बस प्लेन डिफरेंशिएशन है। de/dx कर डालो, kq कांस्टेंट है। अब देखो अगर नहीं आता है तो सीख लो, जब भी फंक्शन जो होता है u/v टाइप होता है, किसी किसी किताब में fx/gx लिखा रहता है, तो u/v में करते क्या है, हम लोग पहले v² डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, v मल्टीप्लाइड बाई du/, अगर एक भी बार आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला आपको आता होगा, माइनस u इंटू dv/dx, ठीक है। और यार आप 12th में क्यों नहीं पढ़ा होगा अभी तक डिफरेंशिएशन, है ना, पढ़ लीजिए, पढ़ तो 11th में ही की लेना चाहिए था आपको। खैर
अच्छा, अब तो यहाँ पे v कौन सा है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, और u कौन सा है, न्यूमरेटर वाला फंक्शन। x को q को तो हमने बगल ही में ले लिया, तो अभी चलो पहले ही q को बगल में ले लें। अब आपको समझ में आ रहा होगा, x में एक फंक्शन है u और x में एक और फंक्शन है डिनोमिनेटर वाला v। तो बस नीचे वाले का स्क्वायर करो, 3/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या होगा, v, ये जो नीचे वाला सीधे वैसे चला आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 du बाई dx, यानी कि हमें dx बाई dx करना होगा, केवल x को डिफरेंशिएट करना होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद u ले लें, u कौन सा है, केवल x, और अब इस खतरनाक चीज को डिफरेंशिएट करना है, केवल नीचे नीचे वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करेंगे। देखो पहले तो पावर को कर लो, 3/2, अब यार ये सीख गए होगे तो इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ी ऊपर लिख लूंगा अभी थोड़ी देर में, इंटू 3/2 ये हो गया, और पावर -1। अरे यार ऐसा होता है ना, x रेज टू द पावर n का अगर dy/dx करते हैं तो nx n-1 होता है, तो वही कर रहे हैं। एक तो ये फंक्शन लिख लिया x, ऊपर वाला u, और 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 -1, तो ये क्या हो गया, 1/2। अभी केवल ये डिफरेंशिएट हुआ, अब एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट कर दो, 2x यहां आ गया। आ गई बात समझ में। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं भी आता था तो उस फॉर्मूले को यूज कैसे किया है ये मैंने सारी बात आपको बता दी। अब सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा शक्लें सही कर लो। देखो कैसे शक्ल सही करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा, और कुछ विशेष कैंसल नहीं हो रहा। अच्छा, डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होना चाहिए, है ना। अगला स्टेप आप ये लिख सकते हो, यहीं पे आप लिख सकते हो फॉर मैक्सिमम, वैसे एक्सट्रीमम लिखते हैं लेकिन अभी हम लोग मैक्सिमम मान ही ले रहे हैं, फॉर, क्योंकि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना भी एक कहानी है। फॉर मैक्सिमम de/dx इज इक्वल टू 0। तो यार ये 0 हो गया, तो ये पूरा उड़ के 0 हो जाएगा, क्यों, है ना, 0 मल्टीप्लाइड बाई, ये लिखे दे रहा हूं यार, चलो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 का पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू, है ना। ये सब कुछ 0 होने वाला है, केवल RHS बचेगा आपको, ठीक है ना, ये 0 ये वाला है। अब ये इधर आके खत्म हो गया, ये उधर जाके खत्म हो गया, केवल ये वाला पार्ट बचा। ये वाले पार्ट में ध्यान दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 बच गया, ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, साथ में है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और ये तो बगल में आ ही चुका है, तो ये ब्रैकेट बंद हो गया। एक तरीके से ये पूरी चीज जो है वो 0 के इक्वल हो गई। यार ये भी नीचे जाके 0 हो जाएगा, है ना। ये क्यों, देखो यार, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, और 0 मिनिमम वैल्यू होगी तब जब आर भी 0 हो और एक्स भी 0 हो, आर भी 0 हो, एक्स भी 0 हो। तो यार अगर रेडियस ही 0 हो जाएगा तो रिंग खत्म हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो भी मतलब हम लोग बिल्कुल बीच ही में आ जाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि ये 0 वाली एक्सट्रीम वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है ना, ये तो हमें ये पता ही है, ये भी हमें पता है, इसलिए यहाँ पे x इज पॉजिटिव एंड कैपिटल R इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये सारा मामला 0 हो सकता है। तो हम लोग कहां बचे, 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर में से एक -3x स्क्वायर करेंगे
तो -2x²। अरे गजब हो गया, ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, है ना। तो 2x² इज इक्वल टू r², x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ठीक है। अब प्लस माइनस r/√2 क्यों होगा कि यार देखो यहां पे 0 है और इन्फिनिटी में फील्ड 0 है, बीच में कहीं मैक्सिमम आना है, तो मैक्सिमम कहां आ गया, प्लस r/√2। अब यार रिंग के इस तरफ भी तो जाएंगे, उस तरफ भी मैक्सिमम आ जाएगा, यहां x नेगेटिव है तो इधर मैक्सिमम आ जाएगा। अभी नीचे की तरफ क्यों बनाया वो भी बताऊंगा, इतना कॉपी कर लो पहले। ये 2 अंडे यूज किए हैं हम लोगों ने यहाँ पे, है ना, इसलिए मतलब इसको इसके लिए यूज किया और इसको यूज किया केवल इसे डिफरेंशिएट करने के लिए। और यार ये आइटम आप IIT JEE में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस आपको जल्दी से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर वो आपसे काम जल्दी कराना चाहेंगे तो बस फंक्शन थोड़ा सा आसान होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, है ना। मैक्सिमा मिनिमा प्लॉट करना हम लोग को आता है, एक्स हम लोगों ने निकाल लिया। अब EX की मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करना, ऑल्सो कैलकुलेट EX मैक्स। चलो ये सब की अब जरूरत नहीं है ना। बोर्ड में जाते हुए वॉच टाइम नहीं लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें x इज इक्वल टू प्लस r/√2 डाल दो, चाहे माइनस r/√2 डाल दो। तो मैं केवल प्लस वाला डाले ले रहा हूं ताकि मैग्नीट्यूड का हमें अंदाजा लग जाए। के क्यू मल्टीप्लाइड बाय x की जगह क्या होगा, r/√2। ध्यान से करना, r² क्या है, प्लस r/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पावर 3/2। तो ये यार क्या हो जाएगा, r² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। के क्यू बनाए रखो साथ में, r/√2। देखो अभी तो अंदर ही कर ले पहले, हैं, तो r² प्लस r² डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 r², ठीक है, प्लस रेज टू द पावर 3/2 है, ऐसा है। तो अब ये कैसा हो गया, r डिवाइडेड बाई √2 न्यूमरेटर में, और यार 3 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, देखो 3 की पावर 1 प्लस 1/2। वैसे यार डायरेक्टली भी कर लेंगे बहुत लोग, बट जिन्हें नहीं आता है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/2, 3 इंटू √3। तो यानी कि 3 की पावर 3/2 लिखा जा सकता है 3√3। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 3√3। और 2 की पावर 3/2 भी उसी तरह हो जाएगा 2√2। आ गया मजा थोड़ा सा, यहाँ r² है, √2 उड़ जाएगा, r भी एक पावर खा लेगी। ठीक है, अब थोड़ा फिर से जगह बना लेते हैं, तो उलट पलट कर देते हैं सब जगह। यहां पे देखो यार, पावर 3/2 ने 3/2 को ऐसा बना दिया, और पावर 3/2 ने r² को r³ बना दिया। ठीक है, वो r² नहीं होगा। अब इसका सबका उलट पलट कर देंगे। ये क्या है, r डिवाइडेड बाई 1, और ये उलट के कैसा हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, है ना, और √2 तो कट ही चुका है, 3√3 डिवाइड, और उसके बाद आ जाएगा r³ आ जाएगा। तो r³ को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू r², एक पावर खिलाने के लिए ये किया गया। ठीक है, तो आ गया अपना, क्योंकि देखिए EX मैक्स जो है वो देखिए x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू टाइप आ रहा, कांस्टेंट आना ही चाहिए। 2 डिवाइडेड बाई 3√3 r², और साथ में क्या क्या चलता आ रहा है, KQ।
मर्जी है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट में भी लिख लीजिए भाई, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग वो वाला पसंद करते हैं। फॉर्म EX मैक्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, खाली के को निकाल दिया, और 2Q डिवाइडेड बाय 3√3r²। ठीक है, तो इसमें याद कुछ नहीं करना है, ये तो भाई डेरिवेशन था। अब फाइनल डेरिवेशन चाहे आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट फॉर्म को मान लें, चाहे इसको मान लें, दोनों सही है, वो तो के की वैल्यू रख दी और क्या। अब प्लॉटिंग का खेल, सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट, भाई सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चलो भाई 0, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अभी मैं इसे यहां बनाए दे रहा हूं, ठीक है, 0 ऊपर से होगी या नीचे से होगी ये समझना होगा, ठीक है। तो देखो एक ही जगह पॉजिटिव साइड अगर जा रहे हैं, एक्स में पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, तो +r/√2 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। नेगेटिव साइड जा रहे हैं तो -r/√2 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, -r/√2 और +r/√2, ये x की वैल्यूज हो गई जहां पर मैक्सिमम प्लॉट करेंगे। तो लो ये गया ऐसा, कर्व में जाएगा, फिर उसके बाद ये हो गया ऐसा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, इन्फिनिटी थोड़ा ना प्लॉट कर सकते हैं हम यहाँ पे। जितना भी आप दूर जाएंगे, 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तब भी वो पॉइंट चार्ज की तरह फंक्शन करेगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। 1000 किलोमीटर जाएंगे तब भी हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसलिए इट विल बी पॉजिटिव बट टेंडिंग टू 0, इसलिए ये ऐसा बना रहे हैं। हाँ, मस्त दिख रहा है। अब उसके बाद इसको इस तरफ भी प्लॉट करना है, इस तरफ प्लॉट करना है। तो देखो x की वैल्यू जब तुम -r/√2 रखोगे तो इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस रखने में पूरा जो चीज है, क्योंकि k भी पॉजिटिव है, q भी पॉजिटिव है, सब चीज पॉजिटिव है, केवल x नेगेटिव है, तो ये चीज नेगेटिव में आ जाएगी। तो अब ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा। बना देते हैं, ये दिक्कत कर देगा, तो इसे ऊपर लिख देते हैं -r/√2। चलो भाई, सुंदरीकरण तो बाद में मैं कर ही दूंगा। तो ये रहा ऐसा, अरे सर एक तरफ लाल एक तरफ ये है, तो ये कुछ इस तरह रहेगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा। चलो सुंदरीकरण कर दें, तो ये रहा अपना फाइनल ग्राफ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी उसका कर्व ऐसा दिखाई देगा। एक्सट्रीम पॉइंट आया था x इज इक्वल टू +r/√2 पे और -r/√2 पे, फिर उसके बाद r/√2 पे वैल्यू कितनी आई, 2kq3√3/r²। उसी तरह -r/√2 में यही चीज नेगेटिव में आ जाएगी। बस बात खत्म, कॉपी कर लीजिए।